दोस्तों एक लड़की अपनी वीआईपी कार से नीचे उतरती है और उसके साथ दो सिपाही उसके साथ साथ चल रहे थे। दोस्तों वो एक बहुत बड़ी कंपनी के सामने जो गाड़ी थी वो रुकी थी और उस बड़ी कंपनी की मालकिन यही इकलौती लड़की थी। दोस्तों वो लड़की अपने ऑफिस की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही थी। तभी जो सिपाही था वो एक झाड़ू लगाने वाले बूढ़े व्यक्ति को धक्का देते हुए साइड करता है और कहता है, दिखाई नहीं देता मैम जा रही हैं और तू यहाँ झाड़ू लगा रहा है, साइड हट, बाद में अपना फिर से काम कर लेना, अभी मैम को रास्ता चाहिए। दोस्तों वो बूढ़ा अंकल जमीन पर गिर जाता है जो झाड़ू लगा रहा होता है। दोस्तों तभी वो जो लड़की होती है जो उस बड़ी सी कंपनी की मालकिन होती है, उसकी निगाह उस बूढ़े अंकल पर पड़ती है और वो दौड़ करके उन्हें उठाती है और उनके पैर पकड़ लेती है और उनके पैर छू करके कहती है कि सर माफ़ करना, ये मेरे सिपाही थे लेकिन इन्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है। दोस्तों फिर क्या, सिपाहियों के होश उड़ जाते हैं और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये मैम इस बूढ़े अंकल को उठाने की तो बात ठीक थी, इनका पैर क्यों छू रही हैं। दोस्तों कौन थी वो लड़की और कौन था वो बूढ़ा अंकल जिसके पैर वो लड़की छू रही थी और माफ़ी मांग रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं इस नई कहानी में। दोस्तों कहानी में आगे आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि वो लड़की आखिर इस झाड़ू लगाने वाले अंकल से माफ़ी क्यों मांग रही थी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला, मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों ये कहानी है 7 साल पहले की, जब कृष्ण मोहन की शरीर हृष्ट पुष्ट थी और वो काफ़ी जवान थे। दोस्तों कृष्ण मोहन स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते, यूं कह लो वो एक अध्यापक थे। दोस्तों कृष्ण मोहन बहुत अच्छे अध्यापक थे और बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। दोस्तों लेकिन कहते हैं कि जो किस्मत में होता है वही मिलता है। दोस्तों कृष्ण मोहन बच्चों को पढ़ाने का काम करते करते अपने रोज की जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा था वो पूरा कर रहे थे। दोस्तों फिर क्या, धीरे धीरे कृष्ण मोहन की जो पत्नी थी वो बीमार पड़ने लगी। दोस्तों वो धीरे धीरे उसका इलाज कराते कराते वो बीमारी गंभीर रूप ले लेती है और वो एक कैंसर का रूप ले लेती है। दोस्तों कृष्ण मोहन के पास अब इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी पत्नी का कैंसर का इलाज करा सके। दोस्तों जिस वजह से उनके पास जो कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी वो उसे बेच देते हैं और बेच करके जो पैसा मिलता है उसी पैसे से अपनी पत्नी का इलाज कराने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे वो पैसा भी ख़त्म हो जाता है और कृष्ण मोहन की जो पत्नी होती है उन्हें जरा भी उनकी बीमारी में सुधार नहीं होता है। दोस्तों वैसे तो कैंसर लाइलाज बीमारी है, लेकिन हर आदमी जब तक वो अपने दम की होता है वो इलाज कराता है और लड़ता रहता है। दोस्तों कृष्ण मोहन भी अपने जब तक उनसे हो सका वो अपनी पूरी पुश्तैनी ज़मीन बेच देते हैं और अपनी पूरी जमा पूंजी अपनी पत्नी के पीछे लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी में कोई बदलाव नहीं आता है। दोस्तों फिर क्या, अंत में उन्हें अपना जो पुश्तैनी मकान था वो भी बेचना पड़ा और उसे भी बेच करके वो पैसा जो मिलता है अपनी पत्नी का इलाज करा देते हैं। दोस्तों अब कृष्ण मोहन की जो नौकरी थी, जो वो स्कूल में पढ़ाया करते थे, नौकरी को छोड़ करके अपनी पत्नी की सेवा करने लगे थे और उसके इलाज में इधर उधर डॉक्टरों का चक्कर लगाने लगे थे। दोस्तों जब घर बिक जाता है, ज़मीन जायदाद बिक जाती है, तो वो अपनी पत्नी को लेकर के शहर चले जाते हैं
और शहर में जा कर के बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी ढूंढने लगते हैं। सोचते थे कि अगर कहीं नौकरी मिल जाएगी तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और अपनी पत्नी का इलाज भी कराऊंगा। दोस्तों फिर क्या, वो धीरे धीरे घूमते घूमते एक बहुत बड़ी कंपनी में उनको नौकरी मिल जाती है। दोस्तों वो उस बड़ी कंपनी में नौकरी पा जाते हैं और वहीं से वो नौकरी करते और जो कुछ पैसा मिलता वो घर लाते, अपनी और अपनी पत्नी का खाना बनाते और खाते। दोस्तों और जो पैसा उनके पास था उसी पैसे से अपने पत्नी के कैंसर का इलाज भी करवा रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब उनकी पत्नी में इम्प्रूवमेंट चालू हो जाता है। दोस्तों उनका जो कैंसर का मर्ज था वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है और कृष्ण मोहन को खुशी मिलने लगी थी, क्योंकि इतने दिनों के बाद उनकी पत्नी अब ठीक होने लगी थी। दोस्तों कृष्ण मोहन और भी ज़्यादा दिलो जान से मेहनत करने लगते हैं और एक बड़ी सी कंपनी में वो झाड़ू पोछा का काम किया करते थे। दोस्तों वो उस कंपनी में दिलो जान से मेहनत करते, चारों तरफ साफ सफाई कर दिया करते और झाड़ू पोछे का काम बखूबी किया करते और जो भी उनको पैसा मिलता उसी पैसे से अपनी पत्नी का इलाज करवाते। दोस्तों एक दिन कृष्ण मोहन अपनी ऑफिस में जो बाहर गेट के सामने झाड़ू लगा रहे थे, तभी एक बहुत बड़ी गाड़ी सामने आकर के रुकती है और एक लड़की बाहर आती है। दोस्तों कृष्ण मोहन झाड़ू लगा रहे थे और उस लड़की के साथ 2 और सिपाही भी आ रहे थे जो उसके अंग रक्षक के रूप में उसके साथ साथ चल रहे थे। दोस्तों वो सिपाही उस कृष्ण मोहन को धक्का दे देते हैं और डांटने लगते हैं कि बूढ़े बगल हो जा, तुझे दिखाई नहीं देता इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन जा रही हैं और तू सामने झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहा है। दोस्तों कृष्ण मोहन गिर जाते हैं और वो सोच ही रहे थे कि भला ऐसा किसी के साथ लोग क्यों करते हैं। तभी वो जो मैम होती है, उस बड़ी सी कंपनी की जो मालकिन होती है, वो दौड़ करके कृष्ण मोहन को उठा लेती है और कहती है कि अंकल आप उठ जाओ, आपको चोट तो नहीं आई, ये मेरे अंगरक्षक हैं, मेरे सिपाही हैं, लेकिन इन्हें बड़ों की इज्जत करना जरा भी नहीं आता। दोस्तों वो कृष्ण मोहन को उठाती है और पैर छू लेती है। दोस्तों पैर छूने के बाद वो लड़की कहती है कि अंकल आप मुझे पहचान रहे हो या नहीं पहचान रहे हो। दोस्तों कृष्ण मोहन उस लड़की को घूर करके देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा मैं तुझे जरा भी नहीं पहचान रहा हूँ। दोस्तों वो लड़की कहती है कि सर मैं वही पूनम हूँ जिस पूनम को आप बचपन में खूब पढ़ाया करते थे और खूब प्यार किया करते थे। आपने कई बार मेरे लिए चॉकलेट लाया है, जो मैं रोती थी तो आप मुझे चॉकलेट ला करके दे दिया करते थे। मैं वही पूनम हूँ जिसको आप रात दिन एक करके अपने घर तक भी बुला करके पढ़ाए हो, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। दोस्तों कृष्ण मोहन को याद आ जाता है कि अच्छा तुम वही पूनम हो, बड़ी ही शरारती और बड़ी ही नटखट थी, इंटर के बाद भी तुम्हारी शरारतें बच्चों ही जैसी थी और कभी कभी चॉकलेट के लिए तू जिद कर दिया करती थी। वो कहती है हाँ सर मैं वही पूनम हूँ। दोस्तों फिर क्या, कृष्ण मोहन के आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो रोने लगते हैं। दोस्तों पूनम उन्हें चुप कराती है और कहती है कि सर क्या ज़रूरत थी आपको यहाँ पर झाड़ू लगाने की, आप तो इतने अच्छे खासे टीचर थे, बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे, ये कौन सी मजबूरी हो गई जो आप ऑफिस में झाड़ू लगाने का काम कर रहे हो। दोस्तों कृष्ण मोहन अपनी सारी बात बताते हैं कि उनकी पत्नी कैंसर से जूझ रही है और उनका सारा पुश्तैनी ज़मीन घर सब कुछ बिक गया अपनी पत्नी के इलाज में। अब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसके इलाज में सुधार हो रहा है, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं हैं कि उसका इलाज करा सकूं।
दोस्तों पूनम कहती है कि सर अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वो तुरंत पैसे ले जा कर के डॉक्टर को देती है और कहती है कि जो कुछ भी करना हो लेकिन आप इन्हें ज़रूर बचा लो। दोस्तों इम्प्रूवमेंट तो शुरू हो ही चुका था, सुधार हो ही रहा था, और जब अधिक पैसे मिलते हैं, अच्छे से इलाज होता है, तो वो मैडम ठीक हो जाती हैं। और कृष्ण मोहन को उसी ऑफिस में एक अकाउंटेंट की नौकरी दे देती है पूनम, और अब कृष्ण मोहन ऑफिस में बैठ करके अकाउंटेंट का काम करते हैं, और उनकी सैलरी भी अब 50 से 60 हज़ार रुपये है, और वो उन पैसों को ला करके अपनी पत्नी का इलाज भी करवाते हैं, और सुख चैन से वो दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे एक स्टूडेंट ने अपने टीचर की ज़िंदगी बदल देती है। दोस्तों कहानी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।